आवेश। बात समझ में आया? यानी कि ये बीच में नाभिक प्रत्येक कक्ष में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इस नाभिक का बाह्यतम कक्ष पर जो प्रभाव होगा उसी को हम लोग कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। यानी कि नाभिक के बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉनों पर प्रभाव प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। अब एक बात बताओ, जब तुम पढ़े होगे कि हम पीरियोडिक टेबल पढ़े ना कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक, यानी जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या देखते हैं? जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे अर्थात देखोगे जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, रेडियम है। चल देखो, अगर हाइड्रोजन से लेकर हाइड्रोजन का, लिथियम का, सोडियम हुआ तो इसमें देखोगे कि प्रत्येक क्रम में क्या बढ़ता है? कक्ष की संख्या बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? अगर देखा जाए तो देखो, अगर हाइड्रोजन का देखा जाए कि हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितना होता है? 1। तो इसके लिए अगर देखा जाएगा तो एक नाभिक होगा और एक कक्षा कितना होगा? एक कक्षा होगा ना। अगर एक देखोगे लिथियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 3। तो इसके लिए एक नाभिक होगा और इसके चारों कोण क्या होगा? 2 कक्षा होगा। कितना हो गया? 2। और ऐसे ही सोडियम का जब तुम देखते हो 11 परमाणु संख्या होता है और इसको देखेंगे तो इसका एक नाभिक और इसका एक कक्ष और इसका एक कक्ष और इसका एक और कक्ष ना। जैसे इसमें एक इलेक्ट्रॉन भराएगा और इसमें कितना भराएगा? पहले में 2 और तीसरा में 1 और फिर पहला में 2 और दूसरा में 8 ना। 3 4 5 6 7 और 8 8 10 हुआ और तीसरा में कितना? 1 मिनट। तो कहने का मतलब है कि अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या देखते हैं? ऊपर से नीचे आते हैं यानी कि हाइड्रोजन आया, लिथियम आया, सोडियम आया, तो देखिए कि प्रत्येक क्रम में कक्ष की संख्या बढ़ गई। देखो ये एक कक्ष था, इसमें कितना कक्ष हो गया? 2 और इसमें कितना कक्ष हो गया? 3। अब देखिए, अब एक बात बताओ कि क्या जब हम ये जो यहाँ से नाभिक है, ये नाभिक इस इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा बल लगाएगा, ज्यादा मजबूती से पकड़ कर रखेगा, लेकिन वही दूसरे क्रम में देखो अब तो रिंग बढ़ गया, यानी कि इस पर अब ये नाभिक दूसरे वाला पर क्या लगाएगा? बल कम लगाएगा। मेरे कहने का मतलब है, मान लो हम किसी धागे से या मजबूती से किसी चीज को पकड़े हैं, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, लंबाई बढ़ती जा रही है, तो हमारा प्रभाव अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉनों पर तो कम ही पड़ेगा। ये प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब होता है नाभिक का प्रभाव बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉनों पर पड़ना चाहिए। तो देखो, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तब प्रत्येक क्रम में कक्ष की संख्या बढ़ जाती है, अर्थात नाभिक से अंतिम कक्ष की दूरी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? बढ़ती है। तो अब धीरे धीरे यानी कि नाभिक का प्रभाव धीरे धीरे अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉनों पर कम पड़ेगा, अर्थात जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो जाता है? घट जाता है। समझ में आया? क्यों घटेगा? क्योंकि प्रत्येक क्रम में कक्ष की संख्या बढ़ेगी और प्रत्येक क्रम में कक्ष की जब संख्या बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा तो नाभिक अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉनों से क्या होगा? दूर होगा, और जब दूर होगा तो क्या कहेंगे? प्रभावी नाभिकीय आवेश घट जाएगा। समझ में आया? बस।